Hello student, welcome to biology summer class. Today we will discuss about language of biology. First of all, we discuss what is science. The word science was derived from two Latin words that are scire and scientia. Scire, it is a verb, and scientia, it is adjective. But scire means to know, scientia which means knowledge. अर्थ साइंस विज्ञान दीटा लाटिन वर्ड रु प्राप्त से दीटा लाटिन वर्ड होची साइर एंड साइंटिया. साइर अर्थ टू नो, साइंटिया अर्थ नॉलेज और ज्ञान. Next, definition of science. What is the definition of science? The science is the systematic knowledge based on experimental observation for an inquiry or investigation. तो साइंस रा डेफिनेशन कौन कहूची? The systematic knowledge based on experimental observation for an inquiry or investigation is called science. ता अर्थ जो व्यवस्थित ज्ञान को आधार करी बेस करी परीक्षा मूलक पर्यवेक्षण अनुसंधान करा जाए से ज्ञान को विज्ञान कहा जाए. सपोज अर्थ होची, सपोज ये जने मैन आकु कोविड-19 डिजीज हैला, कोविड-19 डिजीज हैला. कोविड-19 डिजीज हेले ए डिजीज रो सिम्पटम गुडा को ये शो करिवो. ए पेशेंट आ कोविड-19 रो डिजीज रो सिम्पटम गुडा को शो करिवो. तो ए डिजीज पर्सन कोन कोन सिम्पटम शो करूची, से डिजीज ता जाको हेथिबो, ए डिजीज कोविड-19 डिजीज काहा द्वारा होची, वायरस द्वारा होची. तो एभली ज्ञान तथ्य को संग्रह करवा, जो ज्ञान माध्यम रे एभली परीक्षा निरीक्षा करिकी ज्ञान को बा सिद्धांत उपनीत हेबा ज्ञान को आमे विज्ञान कहू. एग्जांपल ये होची कोविड-19 डिजीज पर्सन. तो एबे वर्तमान हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट यूज करिकिना कोविड-19 डिजीज पर्सन माने कोन आरोग्य लाभ करूछंती. तो से कोविड-19 डिजीज आरोग्य लागू करिया पाई तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मेडिसिन जेहेतु दिया गला, दिया जा पूर्व केते परीक्षा निरीक्षा करा जायथिबा विज्ञान माध्यम रे. तो जो ज्ञान माध्यम रे गोटे जिनिस को परीक्षा निरीक्षा करी सिद्धांत उपनीता हेबा ज्ञान को विज्ञान कहा जाए. तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ए मनुष्य को दिया गला, ये आरोग्य लाभ कला. तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दिया गला परे मनुष्य आरोग्य लाभ करुछि ना नाय बोली कि जो ज्ञान माध्यम रे परीक्षा निरीक्षा करा जाय थाए सेही ज्ञान को विज्ञान कहा जाए. सो डेफिनेशन आउ थरे मन रख. डेफिनेशन ऑफ साइंस किंबा विज्ञान रो संज्ञा होछि द सिस्टमैटिक नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन फॉर एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड साइंस. Next is branches of science. What are the branches of science? Now science is divided into mainly three types, that is social science, abstract science and natural science. Social science means सामाजिक विज्ञान, abstract science means विस्तृत विज्ञान, natural science means प्राकृतिक विज्ञान. Again social science is divided into four types. That is 1. Geography, political science, civics, sociology. Geography means भूगोल, political science means राजनीति विज्ञान, civics means नगर विज्ञान, sociology means समाज विज्ञान. And abstract science or विस्तृत विज्ञान is again divided into two types, that are mathematics, statistics. Mathematics you know गणित, statistics परिसंख्यान,
and natural science is divided into two types, that is physical science and life science. प्राकृतिक विज्ञान दि भाग रे डिवाइड हेछि. This physical science, this भौतिक विज्ञान. So write down physical science is physical science भौतिक विज्ञान and life science जीव विज्ञान. Again physical science को चारि भाग रे डिवाइड हेछि. It is chemistry रसायन विज्ञान, physics पदार्थ विज्ञान, geology भू विज्ञान is भू विज्ञान, and astronomy ज्योतिर्विज्ञान. Life science is divided into three types, that is botany, स्टडी ऑफ प्लांट उद्भिद को अध्ययन करवा साइंस को बॉटनी कहा जाए. इट इज बॉटनी उद्भिद विज्ञान. माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी. अणुबीज मान को अध्ययन करने को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाए. जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल, एनिमल मान को स्टडी करने को जूलॉजी कहा जाए. स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी. दीज आर द ब्रांचेस ऑफ साइंस. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस. साइंस रो उद्देश्य कौन? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन, सटीक पर्यवेक्षण करवा. साइंस रो विज्ञान रो प्रथम उद्देश्य होची सटीक भाव में पर्यवेक्षण करवा. टू क्लियर अंडरस्टैंडिंग, सफा सफा बुझावणा मीन्स भल भाव में बुझिवा, दैट इज कॉल्ड क्लियर अंडरस्टैंडिंग. थ्री करेक्ट टेस्टिंग, सटीक भाव में परीक्षा करवा. फोर परफेक्ट जनरलाइजेशन, संपूर्ण साधारणीकरण, संपूर्ण साधारणकरण करवा. फाइव एग्जैक्ट कोरिलेशन ऑफ फैक्ट्स, इवेंट्स, थिंग्स, प्रोवाइडिंग नॉलेज. अर्थ तथ्य घटना जिनिस प्रदान करुवा जिनिस गुड़िकर सटीक संपर्क अध्ययन करवा होची आर मेन उद्देश्य. साइंस रो उद्देश्य होची करेक्ट ऑब्जर्वेशन, क्लियर अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट टेस्टिंग, परफेक्ट जनरलाइजेशन, एग्जैक्ट कोरिलेशन ऑफ फैक्ट्स, इवेंट्स, थिंग्स, प्रोवाइडिंग नॉलेज. दीज आर द 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस. नेक्स्ट, व्हाट इज बायोलॉजी और लाइफ साइंस? Biology otherwise or nowadays is called life science, that is जीव विज्ञान. The term biology was derived from two Greek words. That Greek word is bios and logos. Biology term बा word दीटा ग्रीक वर्ड रू derived हेछि, means प्राप्त हेछि बा आसी अछि. बायोलॉजी दीटा ग्रीक वर्ड रू आसी अछि, that is bios and logos. Bios which means life, bios ro artha life, and logos which means to study or to discourse. Logos ro artha study करिवा, अध्ययन करिवा किंबा आलोचना करिवा. That is logos which means to study or discourse. The term biology was coined by two biologists. बायोलॉजी टर्म को दी जन बायोलॉजिस्ट कॉइंड करथिले. दैट बायोलॉजी नेम इज जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क ऑफ फ्रांस एंड अनदर बायोलॉजिस्ट गॉटफ्राइड ट्रेविरानस ऑफ जर्मनी. ए बायोलॉजी टर्म को दी जन बायोलॉजिस्ट कॉइंड करथिले 1802 मसीहा रे. से दी जन बायोलॉजिस्ट मानकर ना होची जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क ऑफ फ्रांस. फ्रांस रो जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क
एवं जर्मनी रो गॉटफ्राइड ट्रेविरानस बायोलॉजी टर्म को 1802 मसीह रे कॉइंड करथिले। Definition of biology. What is the definition of biology? The scientific study of plants and animals is called biology. Scientific भावरे animal एवं plant मानन को अध्ययन करने को biology कहा जाए। Father of biology Aristotle. जीव विज्ञान रो जनक को Aristotle कहा जाए। Biology is divided into botany and zoology. Botany एवं जूलॉजी की मिसई के आमे बायोलॉजी किंबा लाइफ साइकिल कहा जाए। तो बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस दैट आर बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स को अध्ययन करने को बॉटनी कहा जाए। जूलॉजी एनिमल मानन को स्टडी करने को जूलॉजी कहा जाए। नेक्स्ट, व्हाट इज बॉटनी? The term botany was derived from two Greek words. That words are botan, which means herb or plant, and another word is bosken, which means grazing. Means botany word दीटा Greek word रू आसी अछि। से Greek word होछि botan, ता अर्थ herb किंबा plants, बॉस्केन अर्थ ग्राजिंग। सो बॉटनी word was derived from two Greek words that are botan, which means herb or plant, and bosken, which means grazing. Then definition of botany. What is the definition of botany? The scientific study of plants is called botany. उद्भिद मानन को साइंटिफिक भाव में अध्ययन करने को उद्भिद विज्ञान कहा जाए। फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस को उद्भिद विज्ञान रो जनक कहा जाए। दैट इज फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रास्टस। Then what is zoology? The term zoology was derived from two Greek words. That words are zoo, which means animals, and logos, which means to study or to discourse. Discourse means आलोचना करिया। एही जूलॉजी वर्ड दीटा ग्रीक वर्ड रो डिराइव हेछि, आसी अछि बा प्राप्त हेछि। दैट आर जू, ता अर्थ एनिमल्स, एंड अनदर वर्ड लॉगस, व्हिच मीन्स टू स्टडी और टू डिस्कोर्स, अध्ययन करिवा किबा आलोचना करिया। को मानन को अध्ययन करिवा, आलोचना करिवा ना एनिमल मानन को अध्ययन करिवा एंड डिस्कस करिवा शाखा को बा ब्रांच को जूलॉजी कहा जाए। देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जूलॉजी? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। साइंटिफिक भाव में एनिमल मानन को अध्ययन करिवा साइंस को जूलॉजी कहा जाए। फादर ऑफ जूलॉजी इज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को जूलॉजी रो जनक कहा जाए। दैट इज फादर ऑफ जूलॉजी इज एरिस्टोटल। नेक्स्ट पढ़िवा organ related branches in zoology. What are the organ related branches in zoology? First one is osteology. The study of bone is called osteology. Bone को अध्ययन करिवा को osteology कहा जाए। Osteology means the study of bone is called osteology. Chondrology. What is chondrology? The study of cartilage is called chondrology. Cartilage को अध्ययन करिवा को chondrology कहा जाए। Then third one is neurology. The study of brain or neuron is called neurology. Brain किंबा neuron को study करिया को neurology कहा जाए। Then fourth one is hematology. The study of blood is called hematology. Blood को study बा अध्ययन करिवा को hematology कहा जाए। Fifth one is cardiology. What is cardiology? The study of heart is called cardiology. Heart को अध्ययन करिवा को cardiology कहा जाए।
Hepatology. What is hepatology? The study of liver is called hepatology. Liver अध्ययन करिया को hepatology कहा जाए. Then 7 ophthalmology. What is ophthalmology? The study of eyes is called ophthalmology. Eye को study करिया को ophthalmology कहा जाए. Then nephrology. What is nephrology? The study of kidney is called nephrology. Kidney study करिया को nephrology कहा जाए. 9th, that is otology. The study of ear is called otology. Ear को study करिया को otology कहा जाए. Then 10th, that is rhinology. The study of nose is called rhinology. Nose को study करिया को rhinology कहा जाए. 11 phrenology. The study of head is called phrenology. Head मुंड को अध्ययन करिबा को phrenology कहा जाए. The study of head is called phrenology. Means head रो जेकोसी आघात हेले आमे phrenology डिपार्टमेंट को जाए. तो हेड रे किछि असुविधा हुए तो phrenology डिपार्टमेंट को गले से phrenologist माने कोन करंती हेड रो परीक्षा करंती एवं मेडिसिन दियंती. मीन्स हेड रो किछि प्रॉब्लम हेले phrenology डिपार्टमेंट को जिबा पाई पड़े. 12 physiognomy. The study of face is called physiognomy. Means फेस को स्टडी करिया को अध्ययन करिया को फिजियोग्नोमी कहा जाए. देन ओडोंटोलॉजी. द स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी. टीथ को अध्ययन करिया को ओडोंटोलॉजी कहा जाए. मीन्स टीथ रो कोनोसी असुविधा हुए तो को डिपार्टमेंट को हमें जिबा ना ओडोंटी डिपार्टमेंट को जदी हमें गले ओडोंटोलॉजी डिपार्टमेंट को जदी गले टीथ ता आरोग्य लाभ करिवो. टीथ रो कोनोसी असुविधा हले को डिपार्टमेंट को जिवो ना ओडोंटोलॉजी डिपार्टमेंट को जिबा को पड़िवो. तो द स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी. गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी. द स्टडी ऑफ स्टोमक इज कॉल्ड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी. स्टोमक अध्ययन करबा स्टडी को हम कोन कहबा अध्ययन करिया को स्टोमक अध्ययन करिया को गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कहा जाए. देन 15 पल्मोनोलॉजी. The study of chest, lungs is called pulmonology. Chest एवं lungs को स्टडी करिया को pulmonology कहा जाए. And trichology. The study of hair is called trichology. Hair को हमें स्टडी करिया को कौन कहबा ना trichology कहा जाए. Study of hair is called trichology. Then dermatology. The study of skin is called डर्माटोलॉजी. स्किन को स्टडी करिया को डर्माटोलॉजी कहा जाए. स्किन रे कोनोसी असुविधा हुए तो को डिपार्टमेंट को जिबा पड़िबो डर्माटोलॉजी. जदी एलर्जी हुए कि स्किन डिजीज किछि हुए तो डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट को जिबा पाए पड़िबो. डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट को गले स्किन डिजीज गुडा करो परीक्षा निरीक्षा करके मेडिसिन दिया जिवो. इट इज endocrinology. The study of ductless gland and their secretion is called endocrinology. Ductless gland means निष्क्रिय ग्रंथि and their secretion means क्षरण. endocrine ductless gland एवं ductless gland रो क्षरण को स्टडी करिया को endocrinology कहा जाए. Then immunology. The study of body defense and resistance to infection is called immunology. What is immunology? Now the study of body defense and resistance to infection is called immunology. Infection संक्रमण को रोकिया पाए बोले कि बॉडी डिफेंस हम बॉडी रो प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ी जाए और रेजिस्टेंस पावर प्रतिरोधक शक्ति मन करे कोविड-19 डिजीज होची. तो कौन कोविड-19 किन डिजीज होची बॉडी रेजिस्टेंस इम्यूनिटी पावर जदी लॉस हुए तो कौन हबो कोविड-19 डिजीज हेबार संभावना अछि. जार इम्यूनिटी पावर अधिक कोविड-19 डिजीज एते शीघ्र हुए ने ताको तो से इम्यूनिटी पावर को स्टडी करिया को इम्यूनोलॉजी कहा जाए. देन 20
कालोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी इज कॉल्ड कालोलॉजी ह्यूमन ब्यूटी स्टडी करिया को कालोलॉजी कहा जाए तो ये थिला ब्रांचेस ऑफ ऑर्गन इट इज द ब्रांचेस एगुड़ा सो ऑर्गन रिलेटेड ब्रांचेस इन जूलॉजी 20टा थिला ऑर्गन रिलेटेड ब्रांचेस इन जूलॉजी नेक्स्ट organ related branches in botany first branches of botany is organ related anthology what is anthology the study of flower is called anthology flower को study करिया को anthology कहा जाए so the study of flower is called anthology palynology the study of pollen grain is called palynology pollen grain means परागरेणु को स्टडी करने को पालिनोलॉजी कहा जाए पोमोलॉजी द स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड देयर कल्टीवेशन इज कॉल्ड पोमोलॉजी फ्रूट्स फल मानकर स्टडी करवा आउ से मानकर कल्टीवेशन चाष करने को पोमोलॉजी कहा जाए सो पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड देयर कल्टीवेशन इज कॉल्ड पोमोलॉजी स्पर्मेटोलॉजी और स्पर्मेटोलॉजी और स्पर्मोलॉजी स्पर्मोलॉजी इज अदरवाइज कॉल्ड एज स्पर्मेटोलॉजी द स्टडी ऑफ सीड्स इज कॉल्ड स्पर्मोलॉजी और स्पर्मेटोलॉजी सीड मीन्स मंजी सीड को स्टडी करने को स्पर्मेटोलॉजी किंबा स्पर्मोलॉजी कहा जाए जाइलोटमी द स्टडी ऑफ वुड इट्स कॉल्ड जाइलोटमी वुड को स्टडी करिया को जाइलोटमी कहा जाए राइजोलॉजी द स्टडी ऑफ रूट्स इज कॉल्ड राइजोलॉजी रूट्स को स्टडी करिया को राइजोलॉजी कहा जाए फाइलोटॉक्सी द स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम इज कॉल्ड फाइलोटॉक्सी फाइलोटॉक्सी मींस कोन लीव्स लीफ रो प्लुरल फॉर्म होची लीफ पत्र मानकर अरेंजमेंट कोड अरेंजमेंट हेबे ना स्टेम रे पत्र मानकर स्टेम रे अरेंजमेंट को स्टडी करिया को फाइलोटॉक्सी कहा जाए व्हाट इज फाइलोटॉक्सी द स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम इज कॉल्ड फाइलोटॉक्सी इन्फ्लोरेसेंस द स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द प्लांट्स और ऑन द स्टेम इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर माने को परि भाबरे प्लांट किमा स्टेम रे अरेंजमेंट हेई थांती ताहा को स्टडी करिया को इन्फ्लोरेसेंस कहा जाए एम्ब्रियोलॉजी व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियो मींस भ्रूण को स्टडी करिया को अध्ययन करिया को एम्ब्रियोलॉजी कहा जाए नेक्स्ट organism related branches in zoology this is organism related last is organ related it is organism related branches in zoology organisms what is organisms definition of organism is a single unit of an universe is called as organism or individual a single life unit is called organism First one, protozoology. The study of protozoans is called protozoology. Protozoa means आदि प्राणी मानन को स्टडी करिया को प्रोटोजोलॉजी कहा जाए. So what is protozoology? The study of protozoans is called protozoology. Point 2, parazoology. The study of sponges is called parazoology. Sponge मानन को स्टडी करिया को parazoology कहा जाए. Entomology. What is entomology? The study of insects is called entomology. Insects means कीट पतंग मानन को स्टडी करिया को entomology कहा जाए. Ichthyology. The study of fishes is called ichthyology. Means fishes means माछो को स्टडी करिया को ichthyology कहा जाए. It is the study of fish is called ichthyology. Then malacology, the study of
मॉलस्क को स्टडी करिया को मालाकोलॉजी कहा जाए। तो व्हाट इज मालाकोलॉजी? द स्टडी ऑफ mollusks इज कॉल्ड एज मालाकोलॉजी। देन herpetology, what is herpetology? The study of reptiles is called herpetology। reptiles सरीसृप मान को स्टडी करिया को कोन कहबा? herpetology। the study of reptiles is called herpetology। ornithology, the study of birds is called ornithology। बार्ड चढ़ई मान को स्टडी करिया को ornithology कहा जाए। ophiology or it is otherwise called as serpentology, the study of snake साप मान को स्टडी करिया को serpentology और ophiology कहा जाए। it is ophiology or serpentology, the study of snakes is called ophiology or serpentology। parasitology, the study of parasites परजीवी is called parasitology। parasites means कोन? परजीवी। परजीवी ऑर्गेनिज्म मान को स्टडी करिया को पैरासाइटोलॉजी कहा जाए। द स्टडी ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। वीरोलॉजी, इट इज अदरवाइज कॉल्ड वायरोलॉजी, द स्टडी ऑफ वायरस भूताणु मान को स्टडी करिया को वीरोलॉजी कहा जाए। तो वायरोलॉजी, व्हाट इज वायरोलॉजी? द स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। भूताणु मान को स्टडी करिया को वायरोलॉजी कहा जाए। बैक्टीरियोलॉजी, द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया मीन्स बीजाणु मान को स्टडी करिया को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाए। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म रिलेटेड ब्रांचेस इन बॉटनी। फर्स्ट वन इज algology or it is otherwise called as phycology। What is algology or phycology? The study of algae is called algology or phycology। means algae शैवाल मान को स्टडी करिवा बा अध्ययन करिवा को algology और phycology कहा जाए। then mycetology or it is otherwise called as mycology। the study of fungi is called mycology or mycetology। fungi means कवक मान को अध्ययन करिवा को mycology और mycetology कहा जाए। 3 bryology, the study of bryophytes is called bryology। bryophytes प्लांट मान को अध्ययन करिवा को bryology कहा जाए। Pteridology, the study of pteridophytes is called pteridology। pteridophytes प्लांट मान को अध्ययन करने को pteridology कहा जाए। 5 point, that is gymnology, the study of gymnosperm। gymnosperm means नग्नबीजी उद्भिद। नग्नबीजी उद्भिद मान को अध्ययन करने को gymnology कहा जाए। agrostology, the study of grasses is called agrostology। grasses means घास मान को स्टडी करिया को agrostology कहा जाए। dendrology, the study of trees and shrubs is called dendrology। tree गछ मान को, shrubs means बुदा जातीय गछ मान को एवं बुदा जातीय गछ मान को अध्ययन करिया को dendrology कहा जाए। what is dendrology? the study of trees and shrubs is called dendrology। then last is lichenology, the study of lichens is called lichenology। lichen को स्टडी करिया को lichenology कहा जाए। lichen means what is lichens? ना algae and fungi रो combination को lichen कहा जाए। algae plus fungi is called lichen। a combination between algae and fungi is called lichen। so the study of lichen is called lichenology। these are the branches of science। it is particular organism related branches in botany। तो आमे कौन कौन पढ़िले ना प्रथमे साइंस कौन, व्हाट इज साइंस, देन ब्रांचेस ऑफ साइंस डिस्कशन कले। ए सब
ए सब को आम लैंग्वेज ऑफ बायोलॉजी बा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी कहा जाए। तो लास्ट वन इज ऑर्गेनिज्म रिलेटेड ब्रांचेस इन बॉटनी। ए सब मन रखियो। थैंक यू फॉर वाचिंग।